वेलकम बैक। मैं धनंजय कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एडू टू इंडिया में। लास्ट वीडियो में हम यूनिट एंड डायमेंशन पढ़ रहे थे, उसका फर्स्ट पार्ट था। आइए अभी उसका सेकंड पार्ट है, इसमें हम बस उसी को आगे बढ़ाएंगे। तो लास्ट में हम ऐसा यूनिट पढ़े थे, 7 फंडामेंटल यूनिट, मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का यूनिट पढ़े थे। अब उसी को आगे बढ़ाते हैं। अब कुछ ऐसा यूनिट है जो डिराइव्ड यूनिट है, जिसका ऐसा यूनिट कुछ ग्रेट साइंटिस्ट के नाम पे रखा गया है। जैसे एग्जांपल में फोर्स मतलब बल का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। फ्रीक्वेंसी आवृत्ति मतलब इसका ऐसा यूनिट होता है हर्ट्ज। टेम्परेचर तापमान, इसका ऐसा यूनिट होता है केल्विन। एनर्जी ऊर्जा, इसका ऐसा यूनिट होता है जूल। फिर इलेक्ट्रिक करंट विद्युत धारा, इसका ऐसा यूनिट होता है एम्पियर। फिर कुछ देख लेते हैं। प्रेशर दाब का होता है पास्कल। फिर पावर शक्ति का ऐसा यूनिट होता है वाट। चार्ज मतलब आवेश का ऐसा यूनिट होता है कूलम। रेजिस्टेंस प्रतिरोध, इसका ऐसा यूनिट होता है ओम। वेवलेंथ तरंग दैर्ध्य, इसका ऐसा यूनिट होता है एंगस्ट्रॉम। अब आगे है इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब ध्वनि की प्रबलता डेसिबल। फिर पावर ऑफ लेंस की क्षमता को डायोप्टर में हम नापते हैं। थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर का जो थिकनेस है ओजोन लेयर, उसके मोटाई को हम नापते हैं डॉप्सन में। तो ये कुछ ऐसे यूनिट है मतलब जो साइंटिस्टों के नाम पे रखा जाता है, जो डायरेक्ट मतलब याद रहना चाहिए। ऐसे बेसिकली इसको ऐसा यूनिट में लिखते हैं तो इसका हो जाएगा MA, तो ये हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये न्यूटन के बराबर ही होता है। तो ऐसा यूनिट इस तरह से लिखते हैं, लेकिन कुछ ग्रेट साइंटिस्ट थे इसलिए इसके जगह पे डायरेक्ट हम न्यूटन लिखते हैं। kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जगह पे डायरेक्ट हम लोग लिख देंगे क्या, मीटर स्क्वायर। ये न्यूटन, kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के जगह पर लिख देंगे न्यूटन। तो ये कुछ थे जो ग्रेट साइंटिस्ट पे। तो अच्छा से एक बार डिवीजन कर देते हैं। फोर्स का क्या होगा मतलब बल का न्यूटन, फ्रीक्वेंसी का हर्ट्ज, टेम्परेचर का केल्विन मतलब तापमान का, एनर्जी का जूल, फिर इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत धारा का एम्पियर, इंटेंसिटी ऑफ साउंड मतलब ध्वनि की प्रबलता का डेसिबल, फिर पावर ऑफ लेंस की क्षमता को डायोप्टर, थिकनेस ऑफ ओजोन डॉप्सन, प्रेशर दाब, पावर शक्ति दाब का पास्कल, पावर का वाट, चार्ज का कूलम, फिर रेजिस्टेंस प्रतिरोध का ओम, वेवलेंथ तरंगदैर्ध्य का एंगस्ट्रॉम। तो ये कुछ थे यूनिट। अब इसके बाद पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके आगे पढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स मतलब कुछ ये डायरेक्ट मतलब एग्जाम में आ जाएगा, मतलब वन डे एग्जाम जितने होते हैं उसमें डायरेक्ट आ जाता है। जैसे पहला 1 लाइट ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना डिस्टेंस होता है? तो ये होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। ये होता है 1 लाइट ईयर मतलब एक प्रकाश वर्ष बराबर हो जाएगा 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। दूसरा 1 पारसेक बराबर हो जाएगा 3.26 लाइट ईयर। इसको L से लाइट, बाई से ईयर मतलब प्रकाश वर्ष। अब इसको मीटर में करेंगे तो 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा। ठीक है। फिर तीसरा एक और कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। फिर है एक बैरल, जो बहुत सारे में बैरल, एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। मतलब जैसे वो तेल में नापते हैं कि एक बैरल का इतना कीमत हो गया है, तो यही बैरल है। तो एक बैरल बराबर होता है 159 लीटर। चौथा 1 न्यूटन
1 न्यूटन बराबर शून्य होंगे 10⁵ डाइन। ये इसका ऐसा यूनिट होता है फोर्स का, और CGS यूनिट होता है फोर्स का, मतलब बल का CGS यूनिट होता है डाइन, और ऐसा यूनिट होता है न्यूटन, जो भी पढ़े थे। फिर 5वां, 1 जूल बराबर होता है 10⁷ आर्ग, इसे बोला जाता है आर्ग। तो ये जूल किसका होता है? एनर्जी का यूनिट होता है। तो ये एनर्जी का SI यूनिट होता है। 1 जूल बराबर होता है, ये होता है CGS यूनिट, मतलब जूल। 1 जूल बराबर होता है 10⁷ आर्ग। ये कुछ। फिर एक और पढ़े थे 1 हॉर्स पावर, अश्व शक्ति जिसे बोला जाता है, वो इक्वल होता है 746 वाट पे। मतलब एक अश्व शक्ति बराबर होता है 746 वाट, मतलब 1 हॉर्स पावर बराबर होता है 746 वाट। इसके बाद अब कुछ और देख लेते हैं। एक यूनिट, ये यूनिट है बिजली, जो बिजली का खपत होता है कि 10 यूनिट बिजली बिल आया है, तो वो यूनिट है। इसे बोला जाता है 1 किलोवाट आवर। ये पावर का, ये एनर्जी का खपत का है, तो 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁵ जूल। मतलब इतना एनर्जी होता है। 1 किलोवाट आवर बराबर होता है इतना एनर्जी, मतलब 1 यूनिट बराबर होता है 1 किलोवाट आवर बराबर होता है 3.6 × 10⁵ कितना होता है ये 10⁶ होता है, सॉरी 10⁶ जूल होता है 1 यूनिट। 1 माइल, 1 मील जिसे बोला जाता है, बराबर होता है 1.6 किलोमीटर लगभग। फिर 1 इंच, 1 इंच बराबर पढ़े होंगे 2.54 सेंटीमीटर। 1 पाउंड, 1 पाउंड वजन बराबर होता है लगभग 454 ग्राम का। इसे 454 ग्राम कहते हैं। 1 मीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो उसका बराबर होता है 1000 लीटर। और 1 सेंटीमीटर क्यूब बराबर होता है 1 ml। फिर एक होता है 1 एंगस्ट्रॉन्ग बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स थे। अब इसके बाद देखते हैं कुछ कन्वर्जन। जैसे बहुत सारे को प्रॉब्लम होती है कि एक मीटर में कितने मिलीमीटर, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो वैसे कन्वर्जन को हम इजी वे में समझते हैं, जिससे आज के बाद कोई भी डाउट ना रहे। तो अब हम पढ़ेंगे कन्वर्जन, मतलब रूपांतरण। तो कुछ पहले देख लेते हैं। सबसे पहले नीचे जाते हैं, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, लीटर, ग्राम। मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलो। तो अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसका क्या मतलब है अभी हम समझाते हैं। और नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। इसका क्या मतलब है अब हम ये समझते हैं। जैसे अगर हम ऊपर से नीचे आएंगे तो उसका, जैसे जनरली हम जानते हैं 1 किलोमीटर बराबर होता है 1000 मीटर। ये कैसे आया ये हम देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले नीचे से याद रखेंगे,
मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर, या मिलीग्राम, सेंटीग्राम, डेसीग्राम, ग्राम, डेकाग्राम, हेक्टोग्राम और किलोग्राम। तो सबसे पहले ये याद रखना है। उसके बाद इसको कन्वर्जन कैसे करेंगे, तो हमको क्या निकालना है ये तो हम जानते हैं। मान लीजिए अगर हम नहीं जानते हैं तो कैसे निकालेंगे। 1 किलोमीटर बराबर वाट ग्राम, 1 किलोमीटर वाट मीटर, ये वाट निकालना है हमको। तो सबसे पहले यहाँ देखिए किलो है, किलो से मीटर यहाँ पे है तो कितना बार, सबसे पहले हेक्टो जाएंगे तो 10 से गुना करेंगे, फिर हेक्टो से डेका जाएंगे तो भी 10 से गुना करेंगे, फिर डेका से मीटर, मीटर पे आ गए तो 10 से गुना करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1000 आ गया। तो मतलब अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो 1000, ये 10 मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना नीचे आएंगे उतना। जैसे अब हमको निकालना है 1 ग्राम बराबर वाट मिलीग्राम, ठीक है। तो ग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ग्राम से मिलीग्राम कहाँ पे है, तो ये देखो मिलीग्राम कितने पैदा नीचे है, तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डेसी आएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटी आएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली आएगा। तो मतलब 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। जैसे दवाई में भी देखे होंगे 500 मिलीग्राम का दवाई 500 mg बोला जाता है, 100 mg। तो मतलब 1 ग्राम बराबर होता है 1000 मिलीग्राम। तो अब डिवीजन वाला देखते हैं कैसे होता है। जैसे कभी कभी दिया हुआ रहेगा 1 ml बराबर बोलेगा वाट लीटर, ठीक है। तब हम ml है, ml मतलब मिलीलीटर, तो मिली यहाँ से है, लीटर पे हमको जाना है, तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले एक डिवीजन, फिर दूसरा डिवीजन, मिली से सेंटी गए, सेंटी से डेसी गए, डेसी से जैसे ही लीटर गए तो एक और डिवीजन। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 बार डिवीजन किए, तो इसका मतलब ये हुआ कि जैसे कोई वैल्यू है तो सबसे पहले एक बार डिवीजन किए तो मिली से सेंटी गए, फिर सेंटी से डेसी जाने के लिए एक और डिवाइड करेंगे, फिर डेसी से लीटर जाने के लिए एक और डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 10⁻³ तो 1 ml बराबर हो जाएगा 10⁻³ लीटर। और सिमिलरली 1 लीटर बराबर कितना ml, तो देखो 1 लीटर यहाँ है तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेंटी आ जाएगा, सेंटी आ जाएगा, फिर 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिली आ जाएगा, तो हो जाएगा। तो 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml। ये हो गया कन्वर्जन। आज के बाद मतलब ये मिली, सेंटी ये सब जो चेंज करने होगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बस ये ध्यान रखना है। अगर ऊपर से नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले नीचे क्या होता है, मिली, सेंटी, डेसी, मीटर, डेका, हेक्टो, किलोमीटर। अगर मीटर है तो मीटर, ग्राम है तो ग्राम, लीटर है तो लीटर। ये हो गया कुछ कन्वर्जन। यहाँ तक उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। अब इसका बाद आगे बढ़ते हैं। अब कुछ और इम्पोर्टेंट है, जैसे बोला जाता है मेगा और माइक्रो। जैसे मेगा मतलब 10⁶, मेगा को कैपिटल M से डिनोट किया जाता है, माइक्रो इस टाइप से होता है 10⁻⁶। मेगा के बाद हो गया गीगा, इसे कैपिटल G से डिनोट किया जाता है, होता है 10⁹। एक होता है नैनो, स्मॉल n से डिनोट किया जाता है, इसका होता है 10⁻⁹। फिर होगा टेरा, जैसे टेराबाइट सुने होंगे, टेरा, तो ये होता है 10⁻12। फिर होता है पिको, इधर पिको, पीस, स्मॉल पीस से
तो ये होता है 10⁻⁻12। पेटा 10⁻50। ये होता है फर्मी या फिर फेटो, ये होता है 10⁻⁻15। एक्जा EX, ये होता है 10⁻18। ये होता है ऑटो आटो, ये होता है 10⁻⁻18। ये कुछ कन्वर्जन है। इसका क्या मतलब है, जैसे इसका कुछ एग्जांपल से समझते हैं। तो हम सबसे पहले समझते हैं 1 MW। तो M से क्या हो गया, मेगा। तो 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10⁻6 वाट। ये वाट जो पावर का ऐसा यूनिट है उसका है, मतलब 1 मेगावाट बराबर हो जाएगा 10⁻6 वाट। ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर बराबर हो जाएगा। जब देखो अब सेंटी से हमको मीटर में बदलना है, तो मिली सेंटी फिर डेसीमीटर, तो दो पैदान ऊपर जाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 10⁻2 मीटर। वही 1 मीटर बराबर हो जाएगा तो 100 सेंटीमीटर। ये समझ में आ गया होगा। अब 1 माइक्रो एम्पियर, एम्पियर किसका होता है, करंट का। तो माइक्रो हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, माइक्रो का क्या हो जाएगा, माइक्रो का 10⁻⁻6 एम्पियर। ये हो गया एम्पियर। एक और होता है 1 एंगस्ट्रॉम, जिसका वैल्यू होता है 10⁻10 मीटर। 1 नैनो सेकेंड, नैनो आ गया तो नैनो क्या हो गया 10⁻9, तो 10⁻9 सेकेंड। अब 1 गीगाहर्ट्ज, गीगा किसका होता है 10⁻9 हर्ट्ज, मतलब 1 गीगाहर्ट्ज बराबर क्या हो जाएगा 10⁻9 हर्ट्ज। तो ये समझ में आ गया होगा कि किस तरह से इसका बिहेवियर है। अब देखते हैं 1 माइक्रोमीटर, तो ये हो जाता है 10 माइक्रो हो गया, तो माइक्रो का क्या होता है 10⁻6 मीटर। तो ये कुछ कन्वर्जन था जो हम देखें। तो वो अब कन्वर्जन में अब दिक्कत नहीं होगा। जैसे मिली से सेंटीमीटर में बदलना है, या सेंटीमीटर से किलोमीटर में बदलना है, या किलोमीटर को मीटर में बदलना है, तो ये सब कन्वर्जन नहीं होगा। बस वही याद रखना है, ऊपर से नीचे जाएंगे तो मल्टीप्लाई, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड। नीचे से याद रखना मिली सेंटी डेसीमीटर डेका हेक्टो किलोमीटर, हो गया, सिंपल है। अब इसके बाद एक इम्पोर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, जो है डायमेंशन, मतलब बीमा। तो अब इसके बाद डायमेंशन करेंगे, तब तक उतार लीजिए। डायमेंशन बेसिकली होता क्या है, डायमेंशन क्या होता है कि जैसे कोई भी क्वांटिटी है, मतलब फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब भौतिक राशि है, उसको पावर के रूप में लिखना। जैसे और ये पावर के रूप में लिखना जो, और उसको किस तरह से फंडामेंटल मूल राशि के पावर के रूप में लिखना। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, समझ में आया। जैसे एक एग्जांपल हो गया स्पीड, चाल। स्पीड को हम बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटा समय। दूरी को हमको किस में नापते हैं, तो लेंथ में, लंबाई में, बटा टाइम, समय। तो अगर हम मतलब स्पीड को अगर ये फंडामेंटल क्वांटिटी आ गया, मतलब मूल राशि आ गया। अगर मूल राशि जैसे लेंथ हो गया, तो लेंथ के पावर कितना हो जाएगा 1 इंटू टाइम का पावर कितना हो जाएगा -1,
तो अगर इस तरह से मतलब पावर में लिखेंगे तो यही कहलाता है डायमेंशन। मतलब जो भी फिजिकल क्वांटिटी है, मतलब भौतिक राशि है, उसको पावर के रूप में, मूल राशि के पावर के रूप में लिखते हैं, तो वही कहलाता है उसका डायमेंशन। अब जितने भी जो 7 मूल राशि है, मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, उसको एक लेटर से डिनोट किया जाता है, वन लेटर सिंबल से डिनोट किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ ये देखते हैं। ऑल 7 फंडामेंटल क्वांटिटी आर डिनोटेड बाय सिंगल लेटर सिंबल। जैसे पहला पढ़े थे लेंथ, लंबाई, इसका डायमेंशन क्या होगा? डायमेंशन मतलब बीमा। तो लेंथ का डायमेंशन क्या होगा? तो लेंथ का डायमेंशन मतलब जितना भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, उसका डायमेंशन मतलब एक सिंगल लेटर से डिनोट किया जाता है। वो जैसे लेंथ का डायमेंशन हो जाता है कैपिटल एल, मतलब जो भी डायमेंशन लिखा जाता है वो मतलब कैपिटल लेटर में, तो ये सिंगल लेटर से डिनोट किया जाता है। 7 का हम देख लेते हैं। दूसरा मास, मास का क्या हुआ? द्रव्यमान। द्रव्यमान को एम से मास, तो इसे एम से। तीसरा टाइम, समय को टी से। चौथा इलेक्ट्रिक करंट, विद्युत धारा को ए से, क्योंकि इसका यूनिट एम्पीयर। अब होता है टेम्परेचर, इसका डायमेंशन होता है के। लुमिनस इंटेंसिटी, इसका डायमेंशन होता है सी डी। एक और होता है फिर 7 फंडामेंटल क्वांटिटी में एक और होता है अमाउंट ऑफ, पदार्थ की मात्रा, सब्सटेंस, इसको डिनोट किया जाता है MOL से। तो ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है उसका डायमेंशन होता है, मतलब अब जितना भी डायमेंशन निकालना होगा, बस यही सातों को पावर के रूप में लिखेंगे, वही होता है इसका डायमेंशन। तो वो क्या होता है, मतलब अब हम कैसे निकालेंगे डायमेंशन फार्मूला। तो डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो डायमेंशन फार्मूला होता है कि ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब मूल राशि है, उसके पावर के रूप में जो लिखते हैं उसी को बोलते हैं डायमेंशन फार्मूला। तो अब हम डायमेंशन फार्मूला देखते हैं क्या होता है। मतलब बीमा सूत्र। डायमेंशन फार्मूला क्या होता है? तो जो भी डायमेंशन फार्मूला होता है, जो भी फंडामेंटल क्वांटिटी है, मतलब मूल राशि है, उसके पावर के रूप में लिखना, वही होता है। अब कैसे लिखते हैं डायमेंशन फार्मूला? तो पहला स्टेप 1, जितना भी डिराइव्ड क्वांटिटी है उसको फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करेंगे। जितना भी व्युत्पन्न राशि है उसको मूल राशि में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फोर्स का एक जानते हैं, फोर्स बराबर क्या होता है? एक सिंपल सा लिखते हैं, स्पीड बराबर क्या हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस को किस में नापते हैं? लेंथ अपॉन टाइम, मतलब दूरी को हम लंबाई में, टाइम को टाइम में। तो ये देखो, ये हम कन्वर्ट किस में कर दिए? स्पीड को हम कन्वर्ट किस में कर दिए? मतलब ये डिराइव्ड क्वांटिटी को कन्वर्ट किस में कर दिए? फंडामेंटल क्वांटिटी में। पहला स्टेप करेंगे। फिर दूसरा स्टेप, जो भी ये पहला पॉइंट, स्टेप में पहला पॉइंट। फिर दूसरा पॉइंट हो जाएगा, कोई अगर नंबर हुआ तो वह एक डायमेंशनलेस होता है।
मतलब इसका कोई बीमा नहीं होता है। जैसे एक फार्मूला होता है फिजिक्स में पढ़ना, टाइम पीरियड बराबर होता है 2π√L/g। तो ये 2π आया, एक नंबर आया, ये नंबर का इसका डायमेंशन नहीं होता है। ये दो इम्पोर्टेंट था। अब हम डायमेंशन निकालते हैं कैसे हैं, डायमेंशन फार्मूला किसी भी का निकालते करते वो सीखते हैं। तो वो सीखते हैं, बस उतारिए इसको, फिर वो सीखते हैं। अब डायमेंशन फार्मूला मतलब निकालते कैसे हैं वो देखते हैं। स्पीड से ही ले लेते हैं। स्पीड मतलब चाल, चाल का डायमेंशन मतलब स्पीड का डायमेंशन क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस मतलब दूरी अपॉन समय। डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं, लेंथ में, लंबाई अपॉन टाइम। ठीक है, तो लेंथ का डायमेंशन क्या होता है, एल पढ़े थे, टाइम का टी। तो इसको एल की पावर 1 टी की पावर -1 इसको ब्रैकेट में करेंगे तो ये स्पीड का डायमेंशन हो जाएगा। स्पीड का मतलब चाल का डायमेंशन हो जाएगा एल की पावर 1 टी की पावर -1। तो यही कहलाता है डायमेंशन फार्मूला। ये किसका हो गया, स्पीड का। अब देखो एरिया का देखते हैं। एरिया मतलब क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का डायमेंशन क्या होता है, पहले इसका अगर हमको डायमेंशन निकालना है ना, तो जितना भी मतलब डिराइव्ड क्वांटिटी है मतलब व्युत्पन्न राशि है, तो उसको हम मतलब उसका बेसिक फार्मूला जो फंडामेंटल मूल राशि में मतलब व्यक्त हो जाए, मतलब बेसिक फार्मूला हो। जैसे एरिया का फार्मूला क्या होता है, बेसिकल मतलब बेसिक एरिया का फार्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। नॉर्मल तरीका से होता है लेंथ इंटू ब्रेथ मतलब लंबाई इंटू चौड़ाई, लंबाई इंटू चौड़ाई। तो लंबाई का डायमेंशन क्या होता है, एल इंटू चौड़ाई को भी हम लंबाई के रूप में ही नापते हैं, तो इसका भी एल हो जाएगा। तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L²। तो एरिया का डायमेंशन हो जाएगा L²। तो हमको अगर किसी का भी डायमेंशन फार्मूला अगर निकालना हो, तो सबसे पहले उसका बेसिक फार्मूला मतलब जो जिससे वो फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट हो जाए वो करेंगे। फिर उस पर जो सातों का सातों है उस पर जिसका डायमेंशन जो होगा वो उसके पावर में हम लिख देंगे। तब कुछ इंपॉर्टेंट डायमेंशन फार्मूला देख लेते हैं। अब हम देखते हैं वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी मतलब वेग, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। विस्थापन, विस्थापन टाइम का सेकंड। तो डिस्प्लेसमेंट को हमको किस में, लंबाई में, लेंथ में नापते हैं अपॉन टाइम। तो इसका नॉर्मल हो गया L की पावर 1 T की पावर -1। तो वेलोसिटी का हो जाएगा मतलब वेग का हो जाएगा L की पावर 1 T की पावर -1। एक अब देखते हैं एक्सेलरेशन, त्वरण। तो ये होता है वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी का हम पहले ही जानते हैं क्या होता है, वेग का जानते हैं क्या होता है, L(t-1) अपॉन टी। तो यह हो जाएगा L की पावर 1 T की पावर -2। ये हो जाएगा एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। अब हम फोर्स का देखते हैं। फोर्स बराबर फार्मूला होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास मतलब द्रव्यमान इंटू त्वरण। मास का क्या होता है, m। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण का भी निकल के आया L(t-2). तो फोर्स का डायमेंशन हो जाएगा ml
t-2। तो मतलब जिसका भी डायमेंशन निकालना हो मतलब बेसिक फार्मूला रखेंगे और उसका जो 7 का 7 है वो। तो अब इसके बाद अब कोई भी डॉट यूनिट और डायमेंशन में नहीं रहा होगा। उम्मीद करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें ताकि वो भी मतलब इसका मतलब फ़ायदा उठा सकें, घर बैठे पढ़ाई करें और अच्छे से अच्छे मार्क्स लाएं। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अलग एक नए चैप्टर के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।